लिखो बेटा छवा सवाल। छवा सवाल देखो, छवा सवाल। यदि 1 ग्राम मिश्रण में, यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं CO3 एवं NaHCO3 के एवं NaHCO3 के मोलों की संख्या समान हो, मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से, इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने पर, पूर्णतः क्रिया करने पर 0.1 m 0.1 m HCl के कितने मिली की आवश्यकता होगी, कितने मिली की आवश्यकता होगी। HCl के कितने मिली की आवश्यकता होगी। देखो ऐसे प्रश्नों में, नीचे देखो, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, फिर HCl के मोल ज्ञात करेंगे। फिर HCl के मोल ज्ञात करेंगे। ठीक है। ये प्रश्न दिया था, उसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि इसकी हमें HCl की मिली में मात्रा चाहिए। किसमें चाहिए? मिली में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे Na2CO3 का अणुभार। इसको इस प्रकार के फैक्टर में तोड़ लेते हैं, जैसे Na2 है तो लिख देंगे 2Na प्लस C प्लस 3, मतलब हर एक तत्व को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, 2 का गुणा, Na का अणुभार कितना होता है? 23, तो हमने 23 का क्या कर दिया उसमें गुणा। C कितने नंबर पे आते हैं? 6 पे, तो इसका दूना लगा देते हैं अणुभार, लगभग में दूना ही होते ज्यादातर। तो इसका होगा कितना बेटा? 6 दूनी 12। O आता है 8 पे, आवाज साड़ी में, 8 दूनी 16, तो बेटा 23 दूनी 46 प्लस 12 16 तिया 48, तो ये कितना होगा बेटा? 106। इसके बाद हम NaHCO3 का अणुभार निकालेंगे। Na प्लस H प्लस C प्लस के तीनों। Na का मान कितना होता है अणुभार? 23, H का 1 होता है, C का कितना होता है बेटा? 12, और इसका होता है 16।
16 तिया 48 प्लस 12 और बेटा ये एक ये H का और 23 की है, तो इनकी हम काउंटिंग करेंगे कितना होगा बेटा 84। माना Na2, इसमें मात्रा दी नहीं है, हमें माननी पड़ेगी। तो पहले पदार्थ की मात्रा मान ली हमने x, तो दूसरे की कितनी माने बेटा 1 माइनस के x, ठीक है ना। मान लो कोई एक मात्रा दी गई है कहीं पे, तो मोल निकालने पर तो इसका सूत्र होता है मात्रा बट्टे अड़वार। तो मात्रा कितनी है बेटा Na2CO3 की x, लेकिन अड़वार कितना आया है 106। NaSCO3 की मात्रा कितनी है बेटा 1 माइनस के x, राइट। उसके अड़वार कितना है 84। प्रश्न में दिया है मोल समान है, कैसे बेटा तो पहले वाले मोल इधर रख दिए, दूसरे वाले मोल इधर रख दिए। कैंची का गुणा, अगर 84 गुणा x में करेंगे तो 84x हो जाएगा, राइट। 106 का गुणा 1 में करेंगे तो 106 हो जाएंगे, और अगर 106 का गुणा x में करेंगे तो 106x हो जाएंगे। माइनस का चिन्ह ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब हम ये माइनस के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा प्लस के, मतलब आंकिक पद एक तरफ और x वाले जो पद है वो एक तरफ, और 84 और 106 कितना होगा 190। अब 190 इसके बाद में क्या है, ये 106 बचे। अब ये यहाँ मल्टीपल में तो यहाँ हो जाएंगे डिवाइड में, मतलब भाग में। तो 106 का कितने में देंगे 190 में, सही है। अब इसका भाग देंगे तो इसका भाग जाएगा 0.558। NO2 की अगर मात्रा निकालेंगे तो मात्रा हमने मानी है बेटा कितनी x, तो इसका मतलब NO2CO3 कितना था Na2CO3 0.558। तो NaSCO3 की मात्रा, तो इसका मतलब हमने 1 माइनस की x मानी है, तो एक ये लिख दिया, और x का मान कितना है 0.558। अगर इसको हम घटाएंगे तो 0.442 प्राप्त होगा। ये तो अभी केवल मात्रा प्राप्त हुई है, अभी इसके बाद में मोल भी निकालेंगे, ठीक है। पिछले सवाल में हमने मात्राएं, मतलब अभी हमने जस्ट में क्या मात्राएं ज्ञात की थी अभी तुरंत ही। अब हम देखेंगे इसके मोल आए कितने, क्योंकि वो तो मानी हुई मात्रा थी। तो इसका मतलब यह NO2CO3 बराबर मात्रा बट्टे अड़वार x बट्टे 106 माना हमने, लेकिन x का वास्तविक मान 0.558 निकल के आया। डिवाइड कर देंगे 106 से, इसका आंसर आएगा 0.00526, राइट। इसके बाद में NO2CO3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के x, इसका अड़वार कितना था 84। इसमें से घटी हुई मात्रा कितनी आई बेटा 0.442। डिवाइड करेंगे 84 से, इसका मान आएगा बेटा 0.00526। और उसने सवाल में भी बोला था कि मोल समान है, देखो दोनों मोल कैसे आए समान। तो NO2CO3 तथा NaSCO3 आवश्यक HCl के मोल, HCl के ही तो मोल चाहिए हमें, तो HCl के मोल हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले करनी पड़ेंगे हमें रिएक्शन। तो सबसे पहले हम NO2CO3 के साथ में HCl की रिएक्शन कराएंगे। हमने HCl की रिएक्शन कराई तो प्राप्त क्या हुआ कि हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो अगर कंप्लीट नहीं हो पा रही तो क्योंकि Na के दो हैं इसके अणु, तो इसके HCl के भी 2 अणु होने चाहिए, इसलिए हमने 2 का क्या कर लिया इसमें गुणा। और ये NO2 किससे क्रिया करेगा Cl से, क्योंकि इसको हम 2 डिवाइडेशन करते हैं, फर्स्ट सेकंड। क्योंकि प्रकृति में भी तो मिलन होता है मेल फीमेल का, तो फर्स्ट का मिलन हुआ किससे सेकंड से। तो इसको हम करेंगे कितना Na2 हो गए, Cl भी 2 गए, तो 2NaCl, ये नमक का सूत्र बन गया। फिर बचे हमारे 2H बेटा, तो इसको लिखेंगे हम H2, और यहां से ले लिए O, तो बन गया ये H2O जल। अब यहाँ CO2 बचा, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद में NaSCO3 का अब फिर हम कराएंगे HCl से, क्योंकि हमने पहली क्रिया इससे कराई, दूसरी क्रिया हम इससे कराएंगे। तो Na एक है, HCl भी एक है, तो इसमें भी कराएंगे फर्स्ट और सेकंड। तो इसका फर्स्ट किससे क्रिया करेगा सेकंड से, तो फर्स्ट ने सेकंड से क्रिया क्या बनेगा NaCl। फिर H है बेटा एक और एक 2H, तो ये 2H O से क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा H2O। अब बचा कितना बेटा CO2, तो ये CO2 गैस बन गई। अब 1 मोल NO2CO3 के लिए आवश्यक HCl के मोल, पहली क्रिया में अगर Na2CO3 के 1 मोल हैं, इसका मतलब यहाँ 1 मोल है, तो इसके HCl के 2 मोल होने चाहिए। NO2CO3 डबल है किसका, डबल के बराबर कौन है HCl। अगर NO2CO3 1 होगा तो HCl 2 होगा, सीधी सी बात है। तो HCl बराबर 2 गुणा, क्योंकि NO2CO3 की मात्रा 0.526 ऊपर निकल के आई है, उस मात्रा को लगा देंगे और इसको गुणा करेंगे तो 0.01052। 1 मोल NaHCO3 के लिए आवश्यक HCl के मोल, क्योंकि यहाँ 2 संख्या आई तो इसके साथ तो एक ही संख्या आ रही ना, 1/1 क्रिया भी बोलते हैं इसको, ऐसे 1/2 क्रिया भी बोलते हैं इसको। तो हमने HCl 1 गुणा
0.00526, इसका गुणा करेंगे हम बेटा तो 0.00526 मोल। अब कुल HCl के मोल, क्योंकि एक मात्रा आई ये वाली और एक मात्रा आई ये वाली, अब इस मात्रा को हमें लिख लेंगे बेटा, एक ये मात्रा और एक ये मात्रा, दोनों मात्रा को हमने ऐड कर दिया तो 0.01578। 0.1 मोल HCl में आयतन ज्ञात करना। आयतन में कितना होता है बेटा 1000, क्योंकि आयतन को मापने की इकाई क्या है लीटर, क्या है, और 1 लीटर में कितने मिली होते हैं 1000, उसका कितना भाग है 0.1, कुल मात्रा कितनी है 0.01578। अगर इनको इसके बाद में एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, और अगर इसका हम गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा 1578.0000। अब इसको हम ml में बदलेंगे तो 1000 का हमने क्या दे दिया इसमें भाग, तो ये आएगा 1.578 ml, मतलब 1 लीटर 578 मिलीलीटर, इतना ये आयतन निकल के आया। धन्यवाद, ये सवाल हुआ। अगली क्लास कल मिलेगी।